बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इससे महिलाएं कभी ना कभी जूझती हैं, यानी यंग जो लड़कियां होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे अनियमित पीरियड की, यानी इरेगुलर पीरियड की, जो कि शादी के बाद होते ही होते हैं। वो इसका रीज़न क्या है और जानेंगे कि इरेगुलर पीरियड किसे कहते हैं, कब ये इरेगुलर माने जाते हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है जो कर सकते हैं, इनकी वजह क्या क्या हो सकती हैं, इन सभी पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इरेगुलर पीरियड क्या होते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड का आना, हर महीने एक निश्चित डेट पर आना, ये तो रेगुलर पीरियड होता है। और इरेगुलर पीरियड की अगर हम बात करें तो ये कई तरीके से हो सकता है और इसके लिए कोई निश्चित डेट नहीं होती है। जैसे कि पीरियड भी आना, नॉर्मल और इरेगुलर होने में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है, जैसे कि अगर हम माने कि आपका पीरियड 20 को आता है और नेक्स्ट मंथ भी आपका 20 को आएगा, तो ये रेगुलर पीरियड में आएगा। अब इसमें भी कई महिलाओं को ये डाउट हो जाता है कि अगर हमारा पीरियड 20 से 4 दिन पहले आ जाता है, या 5 दिन पहले आ जाता है, या 2 दिन पहले आ जाता है, हमेशा ही 1 दिन पहले आ जाता है जो हमारी डेट होती है उससे, यानी कि किसी का जो साइकिल है पीरियड का वो 26 दिन का हो रहा है, किसी का 28 दिन का हो रहा है, किसी का 30 दिन का हो रहा है, और ऐसे ही बढ़ते हुए में भी 32 दिन का, 34 दिन का हो सकता है। तो ये जो सारी डेट में जो अंतर आता है, ये भी रेगुलर पीरियड के अंदर ही आता है, ये इरेगुलर पीरियड नहीं होते हैं। तो इसको लेकर जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इरेगुलर पीरियड की। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि जो आपके पीरियड है वो रेगुलर है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पीरियड साइकिल है वो उसका एक जो प्रोसेस होता है, डेट टू डेट या दिन से दिन चलता है। जैसे अगर आपको 26 दिन का आता है तो 26 दिन में आएगा, 28 दिन का आता है 28 दिन में आएगा, या 32 दिन का है तो 32 दिन में आएगा। लेकिन अगर आपका जो पीरियड है, आपकी जो डेट थी निश्चित थी, उससे अलग हटके आता है तो उसे रेगुलर पीरियड कहेंगे। क्योंकि किसी महीने में आपका पीरियड जो है 30 दिन में आ गया, कभी 34 दिन में आ गया, या फिर आपका हर महीने आया ही नहीं, यानी एक आध महीने छोड़कर आ रहा है, 2 महीने छोड़कर आ रहा है, 45 डेज के बाद आ रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो इनरेगुलर पीरियड में आती है। इसके अलावा इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो भी मतलब नॉर्मल नहीं रहती है। जैसे कि कभी कभी आपका फ्लो जो है बहुत तेज हो जाएगा और कभी कभी बिल्कुल कम आएगा, तो ये भी इरेगुलर। तो अब हम जानेंगे कि इरेगुलर पीरियड होना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है या क्या ये नॉर्मल होता है। फ्रेंड्स, कभी कभार हो जाना नॉर्मल है, इससे आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आपको हमेशा ही इस तरह के पीरियड आते हैं, हमेशा ही आपके पीरियड जो है रेगुलर हो जाते हैं, तो फिर आगे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसी के हिसाब से आपके आगे की लाइफ या फ्यूचर डिपेंड करता है, जिससे कि आपका ओव्यूलेशन डे का पता लगना, या प्रेगनेंसी ठहरने का पता लगना, या फर्टाइल डेज निकालना जरूरी होता है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा इरेगुलर होने के रीज़न क्या होते हैं, इस पर बात। फ्रेंड्स, पीरियड का इरेगुलर होने के रीज़न कई सारे हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाना। ये उन महिलाओं को होता है जिनका पीरियड हमेशा तो सही आता है, लेकिन अचानक ही या फिर कुछ समय में उनका फ्लो धीरे धीरे होकर बंद हो जाता है आना, या फिर उनको टाइम ज़्यादा लगने लगता है। अब हम जानेंगे कि पीरियड का कितने दिन ज़्यादा बढ़ जाना नॉर्मल है और कितने दिन ज़्यादा बढ़ जाना इरेगुलर पीरियड के अंदर आता है। फ्रेंड, जैसे आपका पीरियड है, जो डेट होती है उससे 1 सप्ताह तक बढ़ जाना नॉर्मल होता है। अगर आपका पीरियड उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी आपको 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, तो फिर ये इरेगुलर पीरियड के अंदर आएगा और इसके लिए आपको चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं रेगुलर पीरियड होने के रीजंस पर। तो इसके जैसे कि मैंने अभी कहा, खून की कमी हो जाना, यानी आयरन की कमी हो जाना, या शरीर में एनीमिया हो जाना, ये एक कॉमन फैक्टर होता है जिसके कारण से आपके पीरियड जो है रेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे हार्मोन में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जिसके कारण से आपके पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके कारण से भी आपके पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर शादी के बाद जो लड़कियों के पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं, उनको टाइम से नहीं आते, अगर आते भी हैं तो टाइम लेकर आते हैं, या फिर उसमें क्रैम्प या दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा उनको काफ़ी ब्लीडिंग के साथ में पीरियड हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। हार्मोन्स में चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि शादी के बाद में आपकी लाइफ में चेंज आते हैं।
इसमें सबसे पहला होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके कारण से आपके हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो इससे 2 तरीके से आपके पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल गड़बड़ा जाता है, और या तो आपके पीरियड जो है जल्दी आ जाते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, या फिर आपका स्किप भी हो जाते हैं, यानी लेट हो जाएंगे। इसके अलावा होता है इनफर्टिलिटी। ये बहुत सारे लोगों को इरेगुलर पीरियड की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ये उन लोगों को होती है जिन्हें पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है जिन लोगों को इरेगुलर पीरियड है। ये अक्सर मेनोपॉज के आसपास की महिलाओं में देखा जाता है, जिनका पीरियड जो है आना बंद होने वाला होता है, उनके साथ में इरेगुलर पीरियड की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्यूबर्टी एज होती है, लड़कियां जो हैं जिनके नए नए पीरियड शुरू होते हैं, उनमें भी ये कॉमन होता है। इसके अलावा हाइपरप्लेसिया एक डिसीज होती है, जिसमें क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है हर महीने बनती है और झड़ती है, जैसे मैं हर वीडियो में बता दी हूँ। तो ये जो लाइनिंग की थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, यानी ब्लड उसमें इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आप जब डेट बढ़ाने वाली जो टैबलेट लेते हैं उनमें भी यही हो जाता है, तो वो लाइनिंग बढ़ती रहती है, और इसके कारण से जब लाइनिंग झड़ती नहीं है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर गिरता नहीं है, तो फिर आपको पीरियड नहीं आते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ज़्यादा होने की संभावना होती है जिनको इरेगुलर पीरियड होते हैं। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड होने का रीज़न शादी के बाद का होता है आपकी लाइफस्टाइल, यानी आपकी जो दिनचर्या है, रोज का जो रूटीन है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं और आपका जो पीरियड है इरेगुलर हो जाते हैं, सोने जागने का टाइम है। इसके अलावा आपका खान पान भी बदल जाता है, इसके कारण से भी आपके पीरियड पर असर पड़ता है। जैसे कि अगर आप खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपका पीरियड जो है डिले हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप के खाने में कुछ तीखी मसालेदार चीज़ें अगर आप यूज़ कर रही हैं तो आपके पीरियड जो है जल्दी आने लगते हैं। एक और कारण होता है, वो होता है आपके वजन में बदलाव, यानी आपका वजन बढ़ जाना, क्योंकि शादी के बाद बाहरी की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, और जितनी ज़्यादा आपका वजन बढ़ता है उतने ही पीरियड कम आ जाते हैं, उतने ही फ्लो कम होता है। इसलिए जो लोग मोटे होते हैं उनको पीरियड जो है कम आते हैं, उनकी ब्लीडिंग जो है कम होती है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, यानी जन नियंत्रण जो निरोध के जो टैबलेट्स होती हैं वो लेना, क्योंकि ये हॉर्मोन्स टैबलेट होती हैं। इसके कारण से भी आपका पीरियड जो है, जो आपका डेट है उससे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हार्मोन अपने आप को कंट्रोल में कर लेता है, जिसके कारण से आप ये टैबलेट लेती हैं तो फिर उसी हिसाब से आपके पीरियड आने लगते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है, वो होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन के कारण से आपको कभी कभार स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरी होती है और आपको पता नहीं होता, उस टाइम पे ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं और आप इसे इरेगुलर पीरियड समझ लेती हैं। यौन संबंध के कारण से भी आपके पीरियड जो है गड़बड़ा सकते हैं, और ये सभी रीजन होते हैं शादी के बाद आपके पीरियड गड़बड़ होने के। तो ये सारे रीजन हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, 38 डेज के बाद भी आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप गायनिक से ज़रूर मिलें, कंसल्ट करें और जानेंगे, वो चेकअप करेंगे और देखेंगे कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस हुए जिसके कारण से आपके पीरियड जो है अभी तक नहीं आए। हो सकता है आपको प्रेगनेंसी ठहर गई हो सकता है आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपको सेक्सुअली कोई अंदर से चोट लग गई हो, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। तो ये पूरी फिजिकल चेकअप के बाद आपका पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम खाने पीने की बात करें या घरेलू उपचार की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं। आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं, आप पौष्टिक भोजन लें, संतुलित आहार लें, एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि आपका जो हार्मोन का स्तर है वो सही बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। कुछ फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, जिसके कारण से आपका जो यूट्रस है उसमें संकुचन होता है और आपके पीरियड जो है टाइम पे आ जाते हैं। जैसे कि आप पपीता ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं। अगर आपका पीरियड लेट हो रहा है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्दी भी है और सेफ भी है, और आप इनसे के खाने से, या फिर आप गुड़ या अजवाइन की टी ले सकते हैं। इन सब पर प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि आप अपने पीरियड को कैसे ला सकते हैं नेचुरली तरीके से। तो ये सभी अपना सकते हैं और इनसे पीरियड जो है अक्सर आ ही जाते हैं। अगर आपको कोई पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पीरियड आ जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि एक बार चेकअप जरूर करा लें, कि हो सकता है कि आपकी अर्ली प्रेगनेंसी ठहरी हुई
और आप ये सभी आजमाएं तो इससे नुकसान हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें होती हैं शादी के बाद में, पीरियड इरेगुलर होने के और शादी के पहले के कारण भी मैंने आपको बता दिए। तो ये सभी चीजों को आप नोटिस कीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पीरियड जो है टाइम पर क्यों नहीं आ रहे हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।